और एक उगते हुए सितारे को सामने ला रहा है और सबको अपने ज्ञान का क्या ज्ञान बांटने का, ज्ञान देने का मौका दे रहा है। ये बहुत माने हमारे सौभाग्य की बात है कि अवधिया सर इसका जो है शुरुआत किए हैं और इससे बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। क्योंकि हम लोग ज्ञान माँ के गर्भ से लेकर आते नहीं हैं, यही दुनिया में रहकर सीखते हैं, समझते हैं सब कुछ। इसलिए यहाँ का चीज यहीं देकर जाएं तो अच्छा रहेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए हम सभी चिकित्सकों को या और भी किसी भी विभाग के लोग, अभी तो यहाँ चूंकि चिकित्सकों का ही है सम्मेलन, इसलिए कहेंगे चिकित्सकों को ज्ञान अनुभव बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इसी कड़ी में हमारे नए युवक डॉक्टर उत्तम कुमार नए दिन के नए सवेरा, नए सूरज की तरह सामने आए हैं। ये अपने प्रकाश से आज के कार्यक्रम को प्रकाशित करेंगे। मैं बिहार से ही हूँ और बिहार के बच्चे का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम डॉक्टर उत्तम वर्मा। आप अपने ज्ञान से हम सबों को सराबोर कराइए। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। पहले तो मैं अपने सारे एचएसएस के मेंटोर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज यहाँ पर अपना केस प्रेजेंट करने का। सर आवाज सही से आ रही ना? ओके सर, ठीक है जी सर। बढ़िया है। तो सर मैं डायरेक्ट केस शेयर करूं? हाँ, केस बोलिए। जी सर। तो ये केस सर एक 25 साल की महिला का है जिसका 4 साल का एक बच्चा है और इसको एक्यूट लिम्फेडेनाइटिस की प्रॉब्लम है जो एफएनएसी में इसको डिटेक्ट हुआ था। बाहर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुकी है बट उसको रिलीफ नहीं मिला। देन वो मेरे पास आई। मैंने पहले इसका केस दिया तो जब भी ये मेरे पास आती थी हर बार एक स्माइल सी होती थी उसके चेहरे पर। स्माइल उसकी ऐसे होती थी फुलिश टाइप की स्माइल। तो उसको मैंने पहला जो प्रिस्क्रिप्शन दिया वो मेरा फेल हो गया था। उसके बाद फिर उसको रीकेस टेकिंग किया तीसरी बार में। मैंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम होती है इसको, ये जब से आपको समस्या हो रही है? तो उन्होंने बोला मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं तैयार होकर के कहीं बाहर पार्टी में जाऊं और कोई मुझे ये पूछ ले कि ये आपको क्या हो गया है, तो फिर मुझे वो बहुत ख़राब लगता है। तो इस वजह से यही एक प्रॉब्लम है, बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है। उसने ऐसे बोला कि मतलब ये एम्बैरेसमेंट नहीं था। सब काफ़ी लोगों ने ग्रुप में बोला कि एम्बैरेसमेंट है, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट नहीं था। ये उसका एक लुकिंग अपीयरेंस को लेकर के सेंसिटिवनेस था। ये मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर उसका हस्बैंड भी उसके साथ में आया था। उसने बोला कि ये कभी भी दवाइयाँ अपनी टाइम पर नहीं खाती है और जब भी जिसका कोर्स करना होता है मेडिसिन का तो वो एक बार में नहीं लेती, एक बार लेकर के दवाइयाँ छोड़ देती है और बार बार वो कोर्स छोड़ देती है और कोई भी डिजीज़ का पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेती है। तो फिर मैं 2-3 रूब्रिक को डायरेक्ट पिक किया और मैंने रूब्रिक सिलेक्शन किए उसके। ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, तो मैंने पहला रूब्रिक लिया फ्रीवलस। दूसरा मेन जो इसका कोर रूब्रिक था वो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। उसके बाद तीसरा रूब्रिक मैंने लिया डिल्यूजन वास्ट बीइंग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई देख रहा है चारों तरफ से। और वो हमेशा जब भी मेरे क्लिनिक पे आती थी वेल मेंटेन होके आती थी, अच्छी साड़ी, अच्छी लिपस्टिक और मतलब एक अच्छी तरीके से मेंटेन होके आती थी। तो उसको ऐसा कहीं ना कहीं लगा, अंदर मेरे को फीलिंग्स आई कि
उसको लगता है कि डिल्यूजन अप्रिसिएटेड सी इज नॉट, और उसको एक जो हंसी थी उसके चेहरे पे जब उसका हस्बैंड उसकी कंप्लेंट कर रहा था, तो उसकी हंसी एक बेवकूफ़ों की टाइप की हंसी थी। तो उसको हमने लिया लाफिंग सिली एंड चीयरफुल फूलिश एंड, दो रूब्रिक्स हमने सेलेक्ट किए। तो इन रूब्रिक्स को मिला के अपनी स्पॉन्जिया मेडिसिन आती है। स्पॉन्जिया के 3 डोजेज हमने 30 मिनट में उसको दिए, और नेक्स्ट 24 आवर आफ्टर जब उस फॉलोअप के लिए आई, उसका जो ग्लैंड था वो गल के बह चुका था, और हमने पिक भी शेयर किए हैं, और आफ्टर 8 डेज वो कम्प्लीटली क्योर हो गई थी। तो ये केस था मेरा, और जिसकी डीडीज मैं अभी जो मेडिसिन डीडी में आई है वो मैं अभी टेलीग्राम पे सारी डीडी कर दूंगा। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकता है। सर इसमें आपने कोकटिश टू मच जो हम लेते हैं रूब्रिक, वो जी, उसका वो एक छोटा सा कोकटिश टू मच वो क्यों मतलब कॉकेटिश छोड़ टू दिया? मच या रेट्रो रूब्रिक ले सकते हैं, बट मैंने ये प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक बोले थे आपको। कॉकेटिश टू मच इज आल्सो ऑफ रूब्रिक ऑफ स्पॉन्जिया। ठीक। स्पंजिया का कोर रूब्रिक्स को थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो जिसको आपने कोर माना। और मैंने माना इसका रूब्रिक था सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। इस रूब्रिक को मैंने कोर रूब्रिक लिया। इसके बाद वो फ्रिवुलस तो थ्रू एंड थ्रू नजर आ रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कंप्लेन करी कि वो कोई भी मेडिसिन बराबर नहीं लेती, 1-2 डोज लेके जरा सा आराम हो गया उसको तो दवाइयां फेंक देती है या रख देती है। जी यस मैम। जी, ठीक है। आज के केस को लेके कोई और क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी अदर क्वेरीज? अच्छा, और जब मैं सभी ग्लैंड जी जी बहा उसके बाद फिर आप क्या किया, उसका मैनेजमेंट थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे आपने कहा हाँ ना ग्लैंड बह गया, तो जी उसका जी। मैनेजमेंट आप कैसे किए हैं उसको बता दीजिए। ग्लैंड जो बढ़ी हुई कंडीशन में था वो पहले बढ़ी हुई कंडीशन में ही मेरे पास आया था। हम्म, तो उसको मैंने देखा, तो पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा साइलिशिया था, बट जी साइलिशिया से कोई अंतर नहीं आया उसको। जी फिर मैंने रीकेस्टेकिंग किया, रीकेस्टेकिंग करके जो फॉलोअप था उसमें तो ये अपनी होम्योपैथी की पावर है कि मिरेक्युलर रिजल्ट मिलते हैं, इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं कि कोई भी होम्योपैथ पैशनेट होके इसके पीछे लग जाता है। तो अपने को बिलीव नहीं होता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी से मिल जाएंगे। तो स्पॉन्जिया सर, हाँ मैम। ग्लैंड जो है ये मैंने जी धीरे धीरे डिजॉल्व हुआ या फटकर बहकर निकला, ये मेरा कहने का मतलब है। जी जी, आपने धीरे धीरे डिजॉल्व नहीं हुआ, फट फट के बह के निकल गया। हाँ, तो जब फटकर बहा उसके बाद आपने जी, क्या किया, कैसे उसको मैनेज किया? वो रात किसी भर और उसको मेडिसिन काफी हाँ रात किसी भर और वो मेडिसिन का सहारा लिए हैं, क्या किए हैं, वो सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि फॉलो अप में और मैनेजमेंट जो है ना बहुत जी जी अहम पार्ट है। जी मैम, तो हाँ मैं बताता हूँ। इसको मैंने जी स्पॉन्जिया देने के बाद वो उसके रात में ही 24 घंटे अंदर ही उसका 90% वो बह गया उसको कोई ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका डिस्चार्ज भी ऐसा था कि पेनफुल नहीं था, पीसफुली बह गया। मेडिसिन देने के बाद उसको कोई कंप्लेंट्स नहीं आई, नथिंग एट ऑल। अच्छा, ठीक है। नमस्ते उत्तम सर। जी नमस्ते। आपने डिल्यूजन एप्रिसिएटर सीज नोट ये रूब्रिक मतलब कैसे लिए? मुझे कहीं बिल्कुल फील नहीं हुआ। आप हमको हाँ, ये रूब्रिक मेरे को फील आया कि उसने बोला कि मैंने पूछा उसको कंसर्न इसको लेकर के, आपको कंसर्न क्या है, मतलब क्या समस्या होती है, इस गांठ को लेकर के क्या चिंता करती हैं आप? तो उसने बोला कुछ भी चिंता नहीं करती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं इसके, बस मुझे ये बुरा लगता है कि जब भी मैं कहीं पार्टी में तैयार होकर के बन ठन के जाती हूँ तो कोई पेशेंट या कोई बंदा, कोई भी पर्सन बनता क्यों है या अपने आप को मेंटेन क्यों करता है? क्योंकि वो अच्छा लगे, उसकी लोग प्रशंसा करें।
एक अप्रिसिएशन उसको मिले। लेकिन वो जब भी जहाँ जाती है, जिस चीज़ की चाह के लिए जाती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें मुझको और अच्छा मुझको बोलें, लेकिन वो उसको नहीं मिला। उल्टा उसको डर लगता है कि कहीं कोई पूछ ना ले मुझसे ऐसा कि ये ऐसा तुम्हारे गांठ यहाँ पर है। तो इससे मुझे ये फील आया कि डिल्यूजन अप्रिसिएटेड शी इज नॉट। सर लेकिन क्या है ना कि इस तरह के जो चीजें जो रहती है ना, जी। इसमें कलकेरिया कार्ब की बहुत ज्यादा फील रहती है। मैंने जो केस स्टडी किया आपका, तो उसमें हाँ। मैंने मैग्नेटाइज डिजायर रूब्रिक मैंने पकड़ा। तो जी। कई बार क्या कलकेरिया कार्ब भी क्या होता है ना कि अपने आप को हाँ। बहुत ज्यादा बर्न ठान के ऐसा जी, रखता है, जी। ताकि बिल्कुल। क्योंकि ये सब लोग इसलिए रखता है क्योंकि एक तो मैग्नेटाइज कर रहे हैं और सेकेंड चीज लोगों के ओपिनियन इनके प्रति अच्छा होना चाहिए, ओपिनियन जी, गलत जी। नहीं होना चाहिए, कोई इसको ऑब्जर्व ना करे। तो ये बिल्कुल, सब चीजें रहती है। बिल्कुल आप सही जो कह रहे बता हैं। रहे हैं उससे एक नई चीज दिशा देखने को मिल रहा है। जी। लेकिन मैं उस चीज को feel नहीं कैलकेरिया आ के पा ऊपर भी आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैलकेरिया कैसे रूल आउट हुआ। सबसे पहली का चीज तो जी कलकेरिया कार सारा पूरा केस को अंडरस्टैंड करने के बाद कलकेरिया कार कहीं नहीं आता है, लेकिन जी। बेलाडोना और अस्पुलिया ज्यादा आ रहा था, लेकिन जी। अस्पुलिया ज्यादा मार्क आया। जी। बेलाडोना को पहले ही हमने रूल आउट कर दिया क्योंकि वो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स में नहीं। बेलाडोना मस्त मौला बंदा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में कुछ भी कहे या कैसा भी कहे, वो अपनी मस्ती में रहता है। इसलिए बेलाडोना तो पहले ही रूल आउट हो गया। जी। और कैलकेरिया कार भी फ्रीवुलस में नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और बहुत अच्छा केस था। बहुत ओके, धन्यवाद बहुत सीखने को मिला। थैंक यू। सर आप जरा मैनेजमेंट जो किया वो भी जरा लिख के दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मैं टेलीग्राम पे लिख के दे दूंगा। जी। सर आपने स्पोंजिया में एक जो बताया कि ऐसा लगता है कि उसको कोई देख रहा है, और कैलकेरिया में भी एक डिल्यूजन बास्ड करके रूब्रिक है, उसमें थोड़ा दोनों के बारे में बता दीजिए। जी। सबसे पहला तो कैलकेरिया में भी ये इसका सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट है कि उसको सेंसिटिविटी और अपने लुक अपीयरेंस के लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है कैलकेरिया, क्योंकि डिलीजन ऑफ वेल्थ में है कैलकेरिया। और कैलकेरिया फ्रीविलस में नहीं है, इस वजह से हमने कैलकेरिया के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। नेक्स्ट क्वेरी कोई? पहली बार में अच्छा केस आपने दिया, और ये इनका सर का पहला केस था, और बहुत कम लोग होते हैं जो केस सॉल्व करने के बाद प्रेजेंट करके भी सामने आने की हिम्मत रखते हैं, और उनमें से एक डॉक्टर उत्तम है जिन्होंने खुद ये सब सारा कॉन्फिडेंस तो आप ही का दिया हुआ है सर। मेरे क्लिनिक से भी मैंने ट्यूमर ग्लैंड बहुत सारे गले, लेकिन स्पॉन्जिया का मेरे पास एक भी अनुभव नहीं है। नए डॉक्टर के साथ नया दवा का अनुभव हुआ है स्पॉन्जिया का। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक भी केस स्पॉन्जिया का मेरे हाथ से नहीं मिला है। जी इस प्रॉब्लम के लिए। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, नया सीख मिला। और थैंक यू सर। सर मैं डीडी 2 मिनट में कर देता हूँ, जो मेडिसिन ग्रुप में आई थी उनका डीडी में बोल देता हूँ सर। बोल दीजिए प्लीज। हाँ सर, एक पल्सर टीला बहुत आ रही थी मेडिसिन, तो पल्सर टीला का हमने ये देखा कि कौन से रूब्रिक में नहीं है। मैंने पल्सर टीला जैसे होता है, क्या कहते हैं, ये चीयरफुल फुलिश हैंड में पल्सर टीला नहीं है, क्योंकि वो स्पॉन्जिया का बंदा ऐसा हंसता है जैसे कि बेवकूफों के जैसे। पल्सर टीला इसमें बहुत कॉशियस रहता है, वो अपने लुक को लेकर के बहुत प्रॉपर रहेगा। और इसमें एंगर वायलेंट में स्पॉन्जिया है सर, लेकिन पल्सर टीला एंगर वायलेंट में नहीं है, इस वजह से हमने पल्सर टीला को रूल आउट कर दिया। और केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स में पल्सर टीला है, बट स्पॉन्जिया का केयरफुल से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी की कोई फिक्र नहीं रहती है, इस वजह से पल्सर टीला रूल आउट किया मैंने। जो नेक्स्ट डीडी होता है वो सल्फर का आता है, बट सल्फर का बंदा यार बिल्कुल वेल्थ वाला रहता है, इगोस्टिक रहता है, वो ऐसी सिली लाफिंग नहीं करेगा, क्योंकि लाफिंग सिली में सल्फर नहीं है,
केयरफुल ऑफ रिलेटिव में सल्फर है, जो कि स्पोंजिया वहाँ पर भी नहीं है। इस वजह से हमने सल्फर को रूल आउट किया। देन साइलिशिया बहुत क्लोज चलती है स्पोंजिया के, तो साइलिशिया में मैंने मेन पूछा उसको कि साइलिशिया बंदा जो रहेगा वो घर के काम काज में अपना थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, बढ़िया अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। साइलिशिया में एम्बिशन इंक्रीज होता है, स्पोंजिया में वो नहीं है। इस वजह से मैंने साइलिशिया को रूल आउट किया, और डिल्यूजन वाज चीज बीइंग में भी साइलिशिया नहीं है। देन आर्सेनिक एक लोगों ने बोला, तो आर्सेनिक के लिए मैं बोलना चाहूँगा आर्सेनिक भी फ्रीवुलस में नहीं है। तो जैसे आर्सेनिक तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं केस में। और डलका मारा एक लोगों ने बोला, तो डलका मारा भी फ्रीवुलस में नहीं है, क्योंकि फ्रीवुलस तो थ्रू एंड थ्रू फ्रीवुलस लग रही थी। वो बिल्कुल हंस रही थी, जब भी आती थी हंसना, और एक अलग ही मस्ती में रहती है स्पोंजिया। और कोई क्वेरी सर, या मैम किसी को भी कुछ पूछना हो? मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछने की जरूरत है। बहुत अच्छा केस था और अच्छे से किया आपने, और बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐसे केस में हाँ, जो नए लोग हैं वो हम आगे लोग आए। डर जाते हैं देखिए। हाँ जी जी। सर मैं नहीं, होम्योपैथी को लेकर के मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत है, बहुत अच्छी पैथी है। हैनीमन सर ने ऐसा हमको साइंस दिया है कि जो एक रोते हुए को भी हंसा सकता है, और एक जो कब्र में पैर लटकाए हुए उसको भी वापस जीने की ऊर्जा देती है होम्योपैथी। इस तरीके से होम्योपैथी के प्रति मेरा रुझान यहाँ एचएसएस में जुड़ने के बाद और ज्यादा हो गया, और सर लोगों से लगातार सीख रहे हैं। सर का सपोर्ट मिलता रहता है, जब भी कोई क्वेरी होती है, कोई केस होता है, सर पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से पूरा क्रेडिट मैं अपने मेंटोर्स को दूंगा, और जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर एनालिसिस किया है जिन लोगों ने, सबको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच टू ऑल। सर मैं पॉइंट ऐड करना हाँ चाहूंगी। बोलिए बोलिए मैडम। हाँ जी मैम। सर बेसिकली अभी मेरी बेटी स्पॉन्जिया थी अराउंड 6 मंथ्स के लिए, अभी उसकी एनर्जी चेंज हो गई है। सो मैंने ये चीजें नोट करी थी उसमें, तो मैंने कहा मैं मैम आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर, आ रही है आवाज? हेलो हेलो थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर कोई बात नहीं, मैं नोट डाल दूंगी सर उधर। हाँ स्पॉन्जिया। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सर वाइंड अप किया जाए क्या सर? हाँ सर, हाँ मुझे भी थोड़ा सा वो है। थैंक्स टू ऑल हाँ पार्टिसिपेंट्स। सर। प्लीज ऐसे आगे आइए, जैसे उत्तम सर आए हैं, और अपने केस बिल्कुल मत सर हिचकिए। मुझे तो दिन भर से बड़ी एंटिसिपेशन हो रहा था कि मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, लेकिन सर ने बोला नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नहीं, बड़े ये- अपने सीनियर से सीख रहे हैं, वहां से जी हमको एकदम एक्सट्रैक्ट मिलता है, निचोड़। जब हम अपने जी, जी। रनिंग न्यू डॉक्टर से सीखेंगे तो हमें वो मिलेगा जिस स्टेज में हम हैं, हम उस स्टेज के लेवल से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जी मैं सर, कोशिश जी कर सर। रहा हूँ कि और- जो न्यू और- डॉक्टर से माइंड में वो आगे आए, जो केस हमने सॉल्व किए वो शेयर करें। सर मेरा मेरे एक भी- वेलकम है। मेरे विचार से हम लोग जी, जी। होम्योपैथ में खास करके हर एक केस जो है नया पहलू है, नया रिसर्च है, इसलिए पुराने जी। और नए से कुछ नहीं होता। हर पेशेंट हमको एक नया पाठ पढ़ा कर जाता है, इसलिए जी मैम, जी मैम। पुराने और नए का कुछ भेद नहीं रखना है। सीनियर जूनियर का कोई भेद नहीं है, सब हम लोग लर्नर हैं, और सब हम लोग जी। सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं। जी, आगे इसलिए आइए, केस सॉल्व करिए, हाँ, शेयर करिए। केस सॉल्व कीजिए, शेयर कीजिए। अवधिया सर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि हम लोग एक दूसरे को ज्ञान दें और ज्ञान लें, और कोई हेजिटेशन नहीं। जब हमको प्रेजेंट करना था तो इसी तरह से हेजिटेशन था, लेकिन सर मोटिवेट किए, और मेरे समझ से काफी अच्छा रहा। अभी यूट्यूब पर उसका लाइक पर डे बढ़ ही रहा है, और तो घबराना नहीं है, सब हम लोग साथ हैं, और एक से बढ़कर एक हैं, और सब हम लोग जैसे अकेले अलग अलग रहने पर आप तिनका रहता है, लेकिन जब सारा तिनका एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो झाड़ू का रूप हो जाता है और कितने कचरा को बुहार देता है। उसी तरह से सब हम लोग एक साथ रहेंगे तो जितना भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है, गंदगी है, या
लो कॉन्फिडेंस है, उस सब को खत्म हो जाएगा। हम लोग सब मिल कर रहे हैं, साथ साथ काम करें, डरने की कोई बात नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। धन्यवाद सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक्स टू ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल, ओके, थैंक यू।